स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं विक्की सौरभ आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के पार्ट 2 के बारे में जानकारी दूंगा। उद्यमिता, कल हमने पढ़ा था कि उद्यमी किसी उद्यम से अर्थात व्यवसाय के माध्यम से कुछ धन अर्जित करता है और व्यवसाय के माध्यम से धन अर्जित करने की यह प्रक्रिया उसकी उद्यमिता कहलाती है। आज हम उद्यमी के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक उद्यमी के अंदर होना चाहिए ताकि वह अपने व्यवसाय को सफल बना सके। उद्यमी के गुण। जीवन भर शिक्षार्थी, एक उद्यमी को जीवन भर शिक्षार्थी होना चाहिए अर्थात उसे जीवन भर कुछ नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। व्यवसाय के दौरान बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो एक उद्यमी को नहीं आता है। उसे निरंतर अपने आप में यह सुधार करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि वह व्यवसाय को और सफल बना सके। दूसरा है आत्मविश्वास। उद्यमी को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं पर, अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो व्यवसाय में उसे विफलता मिलेगी। इसलिए एक उद्यमी को आत्मविश्वासी होना चाहिए। नेक्स्ट है आविष्कारशील। एक उद्यमी को नई नई सेवाओं, नए नए उत्पादों को बनाने के लिए अपने मन में नए नए विचार लाने चाहिए। अर्थात एक उद्यमी आविष्कारशील होना चाहिए ताकि वह नए विचारों के साथ नए उत्पाद बना करके लोगों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच अपनी सेवाएं दे सकें। नेक्स्ट है आत्मप्रेरण तथा दृढ़ संकल्प। एक उद्यमी के अंदर में आत्मप्रेरण की गुण अवश्य होनी चाहिए। वह खुद को मोटिवेट कर, वह अपने आप को आत्मप्रेरित कर नए नए काम को कर सके और अपने व्यवसाय को सफल बना सके। कई बार ऐसा होता है कि जब उद्यमी के व्यवसाय में कुछ न कुछ परेशानी होती है, कुछ न कुछ विफलताएं आती है, परंतु उसे अपने आप को आत्मप्रेरित करके इन विफलताओं को दूर करना चाहिए। साथ ही उसे दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अर्थात कभी कभी व्यवसाय जब विफल हो जाता है तो व्यक्ति निराश होकर के अपने व्यवसाय से, अपने उद्यम से दूर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। नेक्स्ट है पहल। पहल से यहाँ तात्पर्य है अपने उद्देश्यों से। जो उद्देश्य उसके मन में आते हैं उन उद्देश्यों को अवश्य पूरा करें, चाहे वह नया हो चाहे पुराना हो। अर्थात कुछ नई चीज़ें करने के लिए उसे पहल करनी ही चाहिए। उसके परिणाम के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए, बस उसके अपनी पहल पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि व्यवसाय सफल हो सके। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक क्षमताएं। उद्यमी को व्यापार के सभी पहलुओं को विश्लेषणात्मक करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वह हर पहलू को अलग अलग नज़रिए से अलग अलग करके देखे और उस पर कार्य करे तो व्यवसाय जरूर सफल होगा। सबसे पहले बात करते हैं
कि विश्लेषणात्मक क्षमता में उनको क्या क्या करना चाहिए। तो उनको व्यवसाय से जुड़े हर पहलू को ध्यान में देना चाहिए, जैसे कि वहाँ की भूमि क्या है, उनके श्रम में कितने लोग आएंगे, उनकी पूंजी कितनी है, उनके उत्पाद क्या हैं, ये सारी चीज़ों का अलग अलग विश्लेषण करके उन्हें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता। एक उद्यमी में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो जोखिम भरा ही क्यों ना हो। अगर वह निर्णय नहीं ले सकता है तो वह अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और अपने व्यवसाय को आगे नहीं ले जा सकता है। इसलिए व्यवसाय उद्यमी को निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रित दृष्टिकोण। एक उद्यमी को अपने उत्पाद के परिणामों पर ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहिए। जब वह अपने उत्पाद के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उत्पाद से जुड़ी हर जानकारी पर वह काम कर सकता है। जैसे कोई उत्पाद के बाज़ार में मांग कम हो तो उस मांग को बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान उद्यमी को रखना चाहिए। अब है उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता की महत्व को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है पूंजी का विकेंद्रीकरण। अर्थात पूंजी का बनना। जब हम व्यवसाय करते हैं तो अपने थोड़े से पूंजी से बड़ी पूंजी भी बना सकते हैं और इसे ही पूंजी का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब सभी उद्यमी एक दूसरे से व्यवसाय करते हैं तो उस दौरान वह अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी का निवेश करते हैं, जिससे कि पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है। दूसरा है एकाधिकार को कम किया जा सकता है। उद्यमिता से एकाधिकार कम हो सकता है। अर्थात अगर आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कोई व्यवसायी एक उत्पाद का व्यवसाय करता है तो उस पर उसकी अधिकार होती है, परंतु अगर आप वो व्यवसाय स्वयं कर सकते हैं तो आपको भी अपने उत्पाद पर अधिकार हो सकता है। इससे पता चलता है कि उद्यमिता एकाधिकार को कम करता है। नेक्स्ट है जिस क्षेत्र में उद्यमिता होती है उस क्षेत्र में लाभ अर्जित होता है। अर्थात आप जिस क्षेत्र में उद्यमिता का जो है शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र का विकास पर भी ध्यान देते हैं। अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस दौरान आप अपने उद्यमिता से उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और अपने लाभ से उस क्षेत्र में नई नई चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है शहरों की आबादी को रोकना। इसका थोड़ा अलग अर्थ है। जैसे कि कहीं कोई व्यवसाय होता है तो लोग उससे जुड़ते हैं, वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। प्रायः शहरों में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या कंपनी होती है, लेकिन अगर आप अपने छोटे से गांव क्षेत्र समाज में कोई व्यवसाय स्थापित करते हैं तो वहाँ के लोग अब उस व्यवसाय से जुड़ते हैं और वो शहरों की ओर नहीं जाते हैं।
नेक्स्ट है देश की आर्थिक उन्नति। किसी देश की आर्थिक उन्नति में उसकी औद्योगिक प्रगति का बहुत महत्व होता है और औद्योगिक प्रगति किसी उद्यमिता के ही माध्यम से संभव है, अर्थात उद्यमिता के माध्यम से देश की आर्थिक उन्नति होती है। रोजगार के अवसर। जैसा कि आप जानते हैं उद्यम मतलब व्यवसाय, अर्थात अपने व्यवसाय में आप स्वयं भी नहीं बाकी लोगों के साथ जुड़कर भी काम करते हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, अर्थात उद्यमिता रोजगार का अवसर जारी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की संतुलित प्रगति। उद्यमिता से अलग अलग क्षेत्रों के अपने आसपास के क्षेत्रों की संतुलित प्रगति होती है, क्योंकि जब एक उद्यमी व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वह अपने उत्पाद के लिए, कच्चे माल के लिए दूसरे जगह से संपर्क करता है और उस दौरान वहां से उपयोग होने वाले साधन या उस क्षेत्र से जुड़े सभी प्रगति को ध्यान में रखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।